गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज सौरभ श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8th की मैथ्स की बुक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम लोग इस समय 14 चैप्टर करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलीगन्स की। जैसा कि नाम बता रहा है पॉलीगन्स, ये आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर के तौर पे बताता हूँ कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स आर नथिंग बट जो भी फ्लैट सरफेसेस या फिर प्लेन फिगर्स स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है, ठीक है ना, वो सारे के सारे पॉलीगन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरीके की क्लोज फिगर, ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये स्ट्रेट लाइन से मिलके बने हुए हैं फिगर्स हैं। तो पॉलीगन्स अगर हम लोग समझें तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, अ फिगर, अ क्लोज फिगर विच इज हैविंग विच इज हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स, स्ट्रेट लाइन्स, बल्कि 3 और मोर देन 3 स्ट्रेट लाइन्स से मिलके अगर कोई चीज़ बनती है तो उसको हम लोग पॉलीगन्स कहते हैं। स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए। अब बात आती है क्या सर्कल जो है वो एक पॉलीगन है? तो आप लोग को पता होगा सर्कल जो होता है उसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो ये पॉलीगन नहीं कहलाता है, ठीक है ना। सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन, ठीक है, सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन। तो ये छोटा सा एक इसका इंट्रोडक्शन था। अब इसके अंदर हम लोग इसके एरियाज पढ़ेंगे। तो पॉलीगन्स बहुत तरीके के होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। जैसे सबसे पहले ट्राइंगल आता है, ये एक ट्राइंगल फिगर है, इसमें 3 साइड्स हैं, 3 सेगमेंट्स हैं और एक क्लोज फिगर है, सो इट इज़ अ पॉलीगन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, वो आप सभी को पता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। जैसे कि ये हमारा बेस अगर हम मान लेते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हाइट होगी, ये h, तो ये कहलाएगी, ठीक है ना। ये बेस हो जाएगा आपका और ये हाइट हो जाएगी। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पॉलीगन। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ये भी एक क्लोज फिगर होता है। इसमें भी देखिए स्ट्रेट लाइन से सारी की सारी, ठीक है ना, और ये क्लोज फिगर है। और इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जो भी साइड दे रखी होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा स्क्वायर का एरिया निकल आता है। सॉरी। थर्ड पॉइंट आता है आपका रेक्टेंगल के बारे में। दीज आर जस्ट रिमाइंडर्स, क्योंकि ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए जल्दी से हम लोग इन सारे फॉर्मूलेस को देख लेते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी सेशन हो जाएगा हमारा, फिर उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज से बढ़ेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है, ऐसा एक क्लोज पॉलीगन होता है, ठीक है ना, जिसकी 2 साइड्स आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी हो गई। इसके बाद में एक और फिगर आती है, अब उसकी बात करेंगे हम लोग। जो बहुत मेन फिगर है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, कुछ इस तरीके से। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, ये याद रखिएगा। सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। जैसे कि ये अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। सिमिलरली ये पैरेलल होंगी, ठीक है ना, और इक्वल भी होंगी। तो इस तरीके से है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। एंड सिमिलरली बी सी और डी ए वाले केस में भी होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका, एरिया होता है इसका फॉर्मूले का बेस इंटू हाइट। जो भी आप बेस ले रहे हैं, देखिए बेस बहुत सारे हो सकते हैं, इस साइड को भी ले सकते हैं, इस साइड को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो इन सब पे जिस पर भी करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड बन रहा होगा, मतलब जैसे मान के चलिए अगर मैं इसमें ये वाला बेस लेता हूँ, ऊपर वाला सी डी अगर मैं बेस लेता हूँ, तो यहाँ से जो मैं ऑल्टीट्यूड डालूंगा इसके कॉर्नर पे यहाँ तक,
ठीक है ना, ये कहलाएगा बेस। समझ गए? तो ये इस तरीके का होता है। इसके बाद में एक और फिगर आती है ट्रेपीजियम की, ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है। ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेपीजियम की कुछ इस तरीके की फिगर होती है। इसकी वन साइड्स जो होती है ना, वन पेयर ऑफ साइड्स वो पैरेलल होती है, बस इतना होता है इसमें। वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी कि ये और ये, केवल ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, स्विमिंग पूल जो है वो ट्रेपीजियम का ही फॉर्म होता है। और इसका जो एरिया होता है, अगर आप ये बेस लेते हैं, इसको बेस मानते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड यानी कि ये h, ठीक है। ये बी साइड मानिए, इसको a डिस्टेंस मान लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा वो कहलाएगा आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब ये ए बी का सम, यानी कि ए प्लस बी, इसकी साइड ए है, इसकी साइड डिस्टेंस बी है, तो ए प्लस बी और इनके बीच का डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो वो एच के बराबर है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आज हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, सबके फॉर्मूलेस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके आगे बात करने की कोशिश करेंगे। टिल देन आप इसको रिवाइज करिए, और जो भी मेरे लाइव लेक्चर्स हैं वहाँ पे हम लोग मुलाकात करते हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।